लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टार इल्यूजन किंग को चारों ही तरफ से कमांडर जी के पपेट और साथ में पर्पल बेल किंग घेर के उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे लुओ फैंग फाइट कर रहा होता है गोल्डन किंग से, मगर तभी वहां पे स्टार इल्यूजन किंग को बचाने के लिए उसका ब्रदर स्टार नाइट किंग आ जाता है और वो एक ही बार में उन सबको पीछे ढकेल के लुओ फैंग को उस गोल्डन किंग से बचाने के लिए चला जाता है, जहां पे अब स्टार नाइट किंग उस गोल्डन किंग से फाइट कर रहा होता है। तभी वहां पे स्टार नाइट किंग चिल्ला करके लुओ फैंग से कहता है कि यांग, जल्दी से स्टार इल्यूजन किंग को यहाँ से लेकर के जाओ और तब तक के लिए मैं यहाँ पे इन लोगों को रोके रखता हूँ। ये सुन करके वो दोनों ही भागने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आप किस सीरीज से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार नाइट किंग उस मैकेनिकल क्लैन के गोल्डन किंग से फाइट कर रहा होता है, जहां पे उसने लुओ फैंग और स्टार इल्यूजन किंग के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अगर यहाँ पे स्टार नाइट किंग उस मैकेनिकल क्लैन के गोल्डन किंग से बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा होता है। वो गोल्डन किंग बहुत ही बुरी तरीके से स्टार नाइट किंग को पीटे जा रहा होता है और वहीं पे लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से स्टार इल्यूजन किंग को लेकर के वहां से भाग रहा होता है, मगर तभी उसका रास्ता मैकेनिकल क्लैन का कमांडर जी अपने मल्टीपल पपेट्स के साथ आकर के रोक लेता है। लुओ फैंग और स्टार इल्यूजन किंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक भी उसने कर दिया था, जिसे देख करके वहां पे लुओ फैंग तुरंत ही अपने बीस्ट गॉड शील्ड को बाहर निकाल लेता है और मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी के अटैक को होल्ड करने लगता है। तभी स्टार इल्यूजन किंग आगे बढ़ती है और वो अपने ब्लैक पोर्टल को एक्टिवेट करके मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी के सारे ही अटैक को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसे अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करने लगती है। और वहीं पे एंट्री हो जाती है उस कमांडर जी के बगल में पर्पल बेल किंग की, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि स्टार इल्यूजन किंग, अब तुम यहाँ से टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकती होगी क्योंकि तुम इस समय सेक्रीफाइस टावर के अंदर हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे हम कमांडर जी को देखते हैं जो कि अपने सारे ही पपेट्स के साथ फ्यूज़ होने लगता है और जैसे ही वो वहाँ फ्यूज़ हुआ था, वो काफ़ी पावरफुल F12 लेज़र गन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी पीक लेवल के किंग कल्टीवेटर को एक बार में ख़त्म करने की ये एबिलिटी रखती है। ये देख करके यहाँ पे लुओ फैंग एकदम घबरा चुका था और वहीं पे स्टार नाइट किंग अभी भी उस गोल्डन किंग से फाइट कर रहा होता है। उसके पास समय नहीं होता है कि वो आकर के लुओ फैंग अपनी बहन को यहाँ पे आकर के बचा सके। तभी हम देखते हैं कि पर्पल बेल किंग हंसते हुए वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने पावर से स्पेस को कंट्रोल करके स्टार इल्यूजन किंग के ब्लैक होल डोमेन को वहाँ पे सप्रेस करने लगता है। यहाँ पे उसने पल भर में स्टार इल्यूजन किंग के ब्लैक होल को सप्रेस भी कर दिया था और वो तुरंत ही अपने फ्लाइंग वेपन को लुओ फैंग और स्टार इल्यूजन किंग के पीछे से लाने लगता है। अब यहाँ पे लुओ फैंग और स्टार इल्यूजन किंग दो तरफ से घिर चुके थे। उनके पास अब मौका नहीं होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से भाग सकें। वहीं पे हम स्टार नाइट किंग को देखते हैं जो कि पागलों की तरह अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और अनडाइंग इंटरनल फ्लेम्स को समन करता है, जहां पे उसने एक जाइंट से सन को समन करके सीधा ही गोल्डन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए वो तैयार हो चुका था। ये देख करके वो गोल्डन किंग अपने स्पीयर को लेकर के सीधे ही काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधे ही स्टार नाइट किंग के सन के ऊपर कर देता है। एक ही अटैक में वो सन वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो गोल्डन किंग टूट पड़ता है अपने स्पीयर को लेकर के स्टार नाइट किंग के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो जाती है। इसलिए यहाँ पे स्टार नाइट किंग को ज़रा सा भी नहीं मौका मिल रहा होता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके और उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा सके। वो बेचारा अभी भी उस गोल्डन किंग से पिटे जा रहा होता है, जिसकी वजह से एक स्ट्राइक में गोल्डन किंग ने उठा करके स्टार नाइट किंग को हाल के ऊपर पटक दिया था। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग और स्टार इल्यूजन किंग को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों ही घबरा चुके थे, मगर तभी लुओ फैंग जैसे ही देखता है वो अटैक उसके करीब आ चुका है। लुओ फैंग वहाँ पे अपनी सुवू विंग्स को समन करता है और सर्कल में डबल स्लैश टैग
अटैक गोल घूम करके सीधा ही उन दोनों अटैक के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही अटैक अब लुओ फैंग के करीब आने के बजाय दूर हटने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पे लुओ फैंग को थोड़ा और मौका मिलता, लुओ फैंग सुवु विंग्स को तुरंत ही चार्ज करता है और उसे अपने आगे ला करके सीधे ही उस कमांडर जी के लेजर बीम अटैक को फाड़ते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पे कमांडर जी और पर्पल बेल किंग अपनी पावर को बढ़ा करके लुओ फैंग और इल्यूजन किंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर लुओ फैंग अपनी पूरी जी जान लगा करके सीधे ही इस कमांडर जी के अटैक को फाड़ करके रख देता है और उन दोनों के ही बगल से गुजरता है। ये देख करके वो दोनों ही कल्टीवेटर की हालत खराब हो जाती है, जहां पे वक्त रहते ही कमांडर जी साइड हट जाता है और अपने पपेट्स को भी साइड में हटा देता है। लुओ फैंग अपनी फुल स्पीड के साथ स्टार इल्यूजन किंग को लेकर के बहुत ही तेजी से उन लोगों के सामने से भागते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। ये देख करके वहां पे गोल्डन किंग भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों ही यूजलेस हो, यहाँ पे मैं अकेले ही स्टार नाइट किंग से फाइट कर रहा हूँ और तुम दोनों अपने से कम पावरफुल कल्टीवेटर को भी होल्ड नहीं कर पा रहे हो। ये कहने के साथ गोल्डन किंग इतना ज्यादा पागल हो चुका था, वो अपनी थंडर पावर को बहुत ही तेजी से वहां पे रिलीज करने लगता है और सीधा ही अपने साथियों से कहता है कि अब जो भी ट्रेजर हमारे हाथ लगेगा उसका 70% हिस्सा मेरा होगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करने लगता है, जहां पे चारों ही तरफ उसकी थंडर फ्लो करने लगती है। ये देख करके उसके दोनों ही साथी घबरा करके तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, जहां पे स्टार नाइट किंग भी तुरंत ही लुओ फैंग और अपनी सिस्टर की तरफ उड़ के भागने लगता है। तभी बबाता चिल्ला करके लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, ये गोल्डन किंग तो अपनी इमॉर्टल बॉडी की पावर को बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट कर रहा है, संभल करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि उस गोल्डन किंग ने अपने स्पीयर के पास 2 क्यूबिक थंडर बॉल को समन कर लिया था, जिसे वो उठा करके सीधा ही लुओ फैंग की टीम के ऊपर मार देता है, जिसे देख करके वहां पे स्टार नाइट किंग लुओ फैंग और अपनी सिस्टर को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और सीधे ही जाके भिड़ जाते हैं उस गोल्डन किंग के क्यूबिक थंडर बॉल से, जहां पे उन्होंने अपनी बॉडी के सहारे से उस अटैक को कुछ पल के लिए स्लो कर दिया था, मगर वो अटैक उनकी बॉडी के आर पार चला जाता है। लुओ फैंग और उनकी सिस्टर को मौका मिल जाता है कि वो लोग अपनी डायरेक्शन को बदल देते हैं और तभी हम देखते हैं कि इस थंडर अटैक की वजह से यहाँ पे स्टार नाइट किंग की बॉडी धीरे धीरे करके इरेज होने लगती है और वो थंडर अटैक सीधे ही पीछे जा करके ब्लास्ट हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग और स्टार नाइट किंग जब अपने भाई को इस तरीके से इरेज होता हुआ देखते हैं, वो एकदम घबरा जाते हैं। लुओ फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि स्टार नाइट किंग, क्या आपने क्या कर दिया? तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग परेशान मत हो, स्टार नाइट किंग ने अपनी इमॉर्टल बॉडी की पावर का आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है इस अटैक को होल्ड करने में, वो जल्दी ही यहाँ पे रिवाइव होते होंगे। तभी हम देखते हैं कि स्टार नाइट किंग वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से रिवाइव होने लगते हैं, मगर जैसा कि उनकी हाफ इमॉर्टल बॉडी पावर ख़त्म हो चुकी थी, उनकी हालत एकदम बस से बदतर हो चुकी थी। ये देख के लुओ फैंग कहता है कि मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, मगर तभी वहाँ पे वो गोल्डन किंग कहता है कि यहाँ से कोई भी बच के वापस नहीं जाएगा। ये कहने के साथ उसने अपनी थंडर से स्टार नाइट किंग को चारों ही तरफ से जकड़ लिया था। ये देख के लुओ फैंग रुकता नहीं है, वो गोल्डन किंग के ऊपर चिल्लाते हुए काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे रोकने के लिए कमांडर जी और पर्पल बेल किंग बीच में आते हैं, जहाँ पे कमांडर जी के मैकेनिकल पपेट्स भी लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, मगर लुओ फैंग यहाँ पे उन सभी लोगों के अटैक को डॉज करे जा रहा होता है बारी बारी और बहुत ही तेज़ी से उस गोल्डन किंग के तरफ बढ़ रहा होता है। लुओ फैंग को इस तरीके से आता हुआ देख करके गोल्डन किंग वहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है, बच्चे आ जाओ, मैं यहाँ से किसी भी कीमत पे तुम लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को फुल चार्ज करता है और फिर से डबल क्यूब को समन करके लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये देख के लुओ फैंग अपनी सुवु विंग्स को समन करता है और उन क्यूब से बचते हुए सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है और सीधा ही टूट पड़ता है उस गोल्डन किंग के ऊपर। मगर तभी वहाँ पे स्टार नाइट किंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि यांग, तुम मेरे पास मत आओ, मैं इस थंडर बैरियर से खुद को आज़ाद कर लूँगा, तुम जाकर के स्टार नाइट किंग को बचाओ, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये कहते हुए वो लुओ फैंग की तरफ देख के उसे घूरने लगते हैं और वहीं पे स्टार नाइट किंग चारों ही तरफ से अपने एनिमी से घिर चुकी थी। तभी बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग, ये टाइम नहीं है हीरो बनने का, जरा पीछे तो मुड़ के देखो।
वहीं पे लुओ फैंग अपनी शॉट को लेकर के पूरी तरीके से चार्ज करने के लिए तैयार हो चुका था उस गोल्डन किंग के ऊपर, मगर जब वो पलट करके स्टार इल्यूजन किंग की तरफ देखता है, ये सब कुछ मिली सेकंड्स के अंदर हो रहा होता है। लुओ फैंग की आंखें फट चुकी थी क्योंकि पीछे की तरफ जस्ट फ्यू इंच दूर वो गोल्डन किंग अपने स्पीयर को लेके लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ठीक लुओ फैंग के सामने स्टार इल्यूजन किंग को चारों ही तरफ से उसके एनिमी ने घेर करके उसे मारने के लिए पहुंच चुके थे। वो एकदम बेबस हो चुकी थी। वहां पे गोल्डन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब के सब यहाँ पे मरोगे, कोई नहीं बचेगा। तभी वहां पे स्टार नाइट किंग कहते हैं जब यहाँ पे सब के सब मरने वाले हैं तो हम क्यों ना साथ में मरें। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। उनके शब्द सारे ही कल्टीवेटर्स के कान में चुभ जाते हैं, जहाँ पे स्टार नाइट किंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन को वहां पे एक्टिवेट कर देते हैं और अपने कोर को पूरी ही तरीके से हीट करके वहां पे ब्लास्ट करने वाले होते हैं। ये सेंस करके यहाँ पे लुओ फैंग, बवाता और स्टार इल्यूजन किंग और उसके सारे ही एनिमीज की हालत खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पीक लेवल का किंग कल्टीवेटर खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला होता है। ये देख के लुओ फैंग अपनी सुपो विंग्स को काफी तेजी से चार्ज करता है और स्टार इल्यूजन किंग की कमर को पकड़ के बहुत ही तेजी से उसे लेके भागने लगता है। यहाँ पे स्टार नाइट किंग चिल्लाते हुए कहता है कि यांग, मेरी बहन को यहाँ से जितना हो सके दूर लेके जाओ। वहीं पे वो सारे ही एनिमी अपने सामने प्रोटेक्टिंग बैरियर बना के खुद को सेव करने लगते हैं। तभी हम वहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग को देखते हैं जो कि रोते हुए कहती है कि ब्रदर, आखिर आपने यहाँ पे ये कैसा फैसला ले लिया है। ये कहने के साथ उसके आंसू बहुत ही तेजी से टपकने लगते हैं। वहीं पे स्टार नाइट किंग अपनी पूरी ही की पूरी सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी सिस्टर की तरफ देखते हैं। मेरी बहन, मुझे यहाँ पे माफ करना, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। यांग, मेरी बहन को सेफली यहाँ से बाहर निकालो और उसका ख्याल रखना। ये कहने के साथ उनके पूरे के पूरे फेस में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वहीं पे फ्यू सेकंड में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पर्पल बेल किंग और वो गोल्डन किंग वो दोनों ही अपने वेपन के सहारे खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मगर यहाँ पे कमांडर जी के पास कोई पावरफुल डिफेंसिव शील्ड थी ही नहीं। इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट में आते ही कमांडर जी वहाँ पे पूरी ही तरीके से इरेज होने लगता है। वो मरते मरते कहता है कि मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका ये डिसाइबल बिल्कुल यूजलेस निकला। मैं आपके मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, मगर प्लीज़ मेरे बदले को आप ज़रूर लीजिएगा। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चारों ही तरफ सन्नाटा दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्डन किंग सीधे ही नीचे पड़े हुए कमांडर जी और साथ में स्टार नाइट किंग के सारे ही ट्रेजर्स को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। साथ में उस गोल्डन किंग के हाथ में लग चुका था 2 टोकन, एक टोकन तो स्टार नाइट किंग का, दूसरा कमांडर जी का, जिसे पा करके वो कहता है कि अब हमें कैसे भी करके उस यांग को रोकना होगा। हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे उन लोगों को इस सेक्रीफाइस टावर से बाहर निकलने नहीं दे सकते हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही उड़ते हुए सीधा लुओ फैंग स्टार इल्यूजन किंग का पीछा करने लगते हैं और इन सब को दूर बैठे हुए यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स देख रहे होते हैं अपने डिस्प्ले के अंदर, जहाँ पे एल्डर गॉड मास्टर कहता है कि इसमें से एक तो मर चुका है, मगर हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस तलिस्मान को अपने यान सेक्रीफाइस टावर से बाहर तो नहीं ले जाने दे सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम इन लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर हमने देर की तो हमारे हाथ से हमारा तलिस्मान बाहर निकल जाएगा। वहीं पे स्टार इल्यूजन किंग लुओ फैंग से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे भाई का बदला लेना है। तभी लुओ फैंग कहता है कि हम दोनों की ही कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि हम लोग उस गोल्डन किंग से फाइट कर सकें, इसलिए प्लीज़ शांत हो जाओ, वक्त आने पर हम अपना बदला ज़रूर लेंगे। मगर तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि ये सुरंग बहुत ही ज़्यादा पतली है, मुझे यहाँ पे कोई बड़ी सुरंग चाहिए होगी, तभी मैं यहाँ पे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन कर सकता हूँ और एक काफ़ी पावरफुल अटैक कर सकता हूँ। फिर उसके लिए मुझे इस यान सेक्रीफाइस टावर के बाहर निकलना होगा, और अगर मैं यहाँ पे अपने जर्ग किंग लीग के वॉरियर्स को बाहर निकालता हूँ और उनके कंबाइंड अटैक सीधा ही उस गोल्डन किंग के ऊपर करता हूँ, फिर भी मैं उन लोगों से फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार नाइट किंग ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को खुद परफॉर्म किया, जो कि वो खुद पीक लेवल के किंग कल्टीवेटर थे। मगर यहाँ पे उस गोल्डन किंग का बाल भी बाका नहीं हुआ। अगर वो गोल्डन किंग सिर्फ अपनी थोड़ी सी
सी इमॉर्टल बॉडी की पावर को बर्न कर दे तो वो मेरी अर्थ की बॉडी को चुटकी बजा के ख़त्म कर सकता है। और मुझे अगर उससे यकीनन फाइट करना है तो मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालना होगा, मगर मुझे बड़ी जगह चाहिए क्योंकि मुझे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लोन की भी पावर का इस्तेमाल करके उससे फाइट करना होगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपनी स्पेस रिंग के अंदर मौजूद उस टोकन को यानी कि उस तलिस्मान को निकाल करके सीधा ही स्टार इल्यूजन किंग को दे देता है और उससे कहता है कि इसे अपने पास रखो। वहीं पे पर्पल बेल किंग कहता है कि गोल्डन किंग, यहाँ पे कमांडर तास्विका मारा जा चुका है और मैं भी यहाँ पे स्टार नाइट किंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो चुका हूँ। और जहाँ तक मुझे ह्यूमंस की कल्टीवेशन के बारे में पता है वो स्टार नाइट किंग खुद को रिवाइव दोबारा कर लेगा फ्यूचर में। वहाँ पे गोल्डन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ़, अगर वो नाइट स्टार किंग फिर से रिवाइव हो जाता है तो उसकी इमॉर्टल बॉडी की पावर पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुकी होगी उसके इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से। इसलिए अभी शांति से ध्यान दो, उन दोनों को पकड़ के अपने ट्रेजर को हासिल करने में। समझ में आया तुम्हें? ये कहने के साथ वो अपनी थंडर को रिलीज कर देता है और चारों ही तरफ उस सुरंग में अपनी थंडर को फैला देता है। वहाँ पे पर्पल बेल किंग अपने मन में कहता है कि स्टार नाइट किंग को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने पे मजबूर करने वाला ये गोल्डन किंग कमीना कहीं का है, क्योंकि कमांडर जी उसके बेहद करीब था और जैसे ही स्टार नाइट किंग ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया कमांडर जी मारा गया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गोल्डन किंग सारे के सारे ट्रेजर्स को खुद ही हड़पना चाहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी गुस्से में उस गोल्डन किंग को देख रहा होता है। वहाँ पे लुओ फैंग के पीछे वो थंडर बैरियर बहुत ही तेज़ी से आ जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग उस थंडर बैरियर के चपेट में आते आते बाल बाल बचता है। ये देख करके स्टार इल्यूजन किंग की भी सांसें अटक जाती है, क्योंकि अगर वो लोग इस थंडर बैरियर में फंसते तो वो लोग वहीं पे स्टिक हो जाते, बिल्कुल एक मकड़ी के जाल के अंदर जैसे मकड़ी फंस जाती है। तभी लुओ फैंग नोटिस करता है कि उसके सामने एक और केज बन गया है, इसलिए लुओ फैंग अपनी 3 ऑसिलेशन क्रॉसिंग द यूनिवर्स पर स्पीड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पल भर में लुओ फैंग उस थंडर बैरियर के आर पार हो जाता है। वो लोग यहाँ पे इस थंडर बैरियर के अंदर नहीं फंसते हैं और ये सब कुछ हो पाया था लुओ फैंग की सुवु विंग्स की वजह से। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग बस यहाँ से लेफ्ट लेना है और तुम इस गुफा से बाहर निकल जाओगे। वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे लेफ्ट टर्न लेता है और तुरंत ही पलक झपकते ही उस गुफा से लुओ फैंग बाहर निकल जाता है और उसके पीछे अभी भी वो थंडर आ रही होती है। और तभी लुओ फैंग नोटिस करता है कि उसके सामने यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट का एक कल्टीवेटर खड़ा होता है जो कि चैंटिंग कर रहा था। लुओ फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ यान सेक्रीफाइस के कल्टीवेटर। मगर वो यान सेक्रीफाइस का कल्टीवेटर अपनी चैंटिंग को करते हुए उन सारे ही अल्फ़ाबेट्स को एक साथ फ्यूज़ करते हुए मुस्कुराता है। और जैसे ही लुओ फैंग उसके करीब पहुंचा था, उस यान सेक्रीफाइस क्लैन के कल्टीवेटर यानी कि एल्डर गॉड मास्टर ने एक पाम अटैक कर दिया था, जो कि उसी सारे स्क्रिप्चर से बन के बना था, जो कि पल भर में लुओ फैंग को उठा के पीछे ढकेल देता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये तो कल्टीवेटर किंग लेवल के पीक पे है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी लुओ फैंग गिर के खुद को संभालता है। वहीं पे हम उस गोल्डन किंग को देखते हैं जो कि अपनी थंडर को फैलाते हुए सीधा ही लुओ फैंग के करीब आ चुका था। ये देख के लुओ फैंग तुरंत ही अपनी सुवु विंग्स को समन करते हुए वहां पे स्टार इल्यूजन किंग को अपने विंग्स के अंदर कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे थंडर अटैक से बच जाता है। मगर तभी वो नोटिस करता है कि वो गोल्डन किंग अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही लुओ फैंग के सर पे खड़ा हो चुका था। जहाँ पे गोल्डन किंग अपने सामने जब यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर को देखता है तो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। ये कहने के साथ वो उन सब से कहता है कि अब तुम सब यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं जा सकते हो, अब तुम सब के सब मरोगे। ये कहने के साथ उसने वो थंडर अटैक यहाँ सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर के ऊपर कर दिया था, मगर उस कल्टीवेटर ने अपने 2 जाइंट हैंड को समन करके सीधे ही उस थंडर के आर पार हो जाता है और वो थंडर उसके पीछे जाके एक बैरियर बना देती है। तभी वो यान सेक्रीफाइस का कल्टीवेटर कहता है कि के एनिमीज यहाँ पे तुम सब मरने वाले हो और तुम लोग यहाँ पे हमें धमकी दे रहे हो कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। तुम लोग अपनी घर बनाओ, क्योंकि तुम जब से इस यान सेक्रीफाइस टावर के अंदर आए थे तब से हम सब की नज़र
तुम पे बनी थी। मैं एल्डर गॉड मास्टर हूँ, मेरा नाम चीका है और मैं इस यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट का आखिरी बचा हुआ सर्वाइवर हूँ। ये सुन करके वहाँ पे गॉड किंग कहता है कि यान सेक्रीफाइस कॉन्टिनेंट, तुम सब के सब वेस्ट हो और जब तुम आखिरी बचे हो अपने क्लान के, तो तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम हमारे सामने अपीयर होने की कोशिश कर रहे हो। अब हम तुम्हें दोबारा यहाँ पे मारेंगे जैसे कि हमारे एंसेस्टर ने तुम्हें मारा था। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि क्या तुम सच में अकेले यहाँ पे आए हो? तभी वहाँ पे एल्डर गॉड मास्टर यानी कि चीका कहता है कि जब से तुम लोग इस सेक्रीफाइस टावर के अंदर एंटर किए थे, तब से हम लोगों की नज़र तुम पे थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जाल बिछा के रखा था तुम लोगों के लिए, और हमारी ही वजह से तुम्हारा एक साथी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके मारा जा चुका है। सब कुछ हमारे प्लान का हिस्सा था। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि इसका मतलब वो ट्रेजर रूम एक जाल था। तभी वो चीका कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो एक जाल था। उस जाल के अंदर तुम लोग फंस गए और एक दूसरे को मारने लगे, मगर जिसके लिए तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो वो असल में कोई ट्रेजर बॉक्स नहीं, बल्कि एक खाली एम्प्टी ट्रेजर बॉक्स है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर के लुओ फैंग और वो मैकेनिकल क्लैन के कल्टीवेटर सबके होश उड़ चुके थे, मगर यहाँ पे स्टार इल्यूजन किंग एकदम भड़की होती है कि आखिर इन लोगों की भी वजह से मेरा भाई मारा गया है। वो एकदम आग बबूला हो रही होती है, मगर वो चीका हंसे जा रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।